गुड इवनिंग एवरीवन। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सीडीपी का चैप्टर वाइज एमसीक्यू का यह सीरीज है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि सीटेट के लिए बहुत ही यूजफुल होगा यह वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं अभिप्रेरणा व अधिगम। अभिप्रेरणा व अधिगम, मोटिवेशन एंड लर्निंग। मोटिवेशन एंड लर्निंग का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सीडीपी का, और आपका जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन, इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया है सीटेट के एग्ज़ाम में या फिर एन स्टेट का टेट के एग्ज़ाम में, इसके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास को। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतन माना जाता है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने का या फिर कक्षा में एकदम खामोशी या फिर कक्षा में अधिकतम उपस्थिति या फिर शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। तो यह आज इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना गया। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका सही हो जाएगा, एक का ए। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। चलिए, एक का ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, सभी प्रश्न सीटेट का एग्जाम या फिर एन स्टेट का जो टेट एग्जाम है उसमें पूछा हुआ है, और यह सीडीपी का चैप्टर वाइज वीडियो है, जो कि आपका आज का यह चैप्टर आपका है अभिप्रेरणा व अधिगम, मोटिवेशन एंड लर्निंग। और इस बहुत सारा चैप्टर वाइज वीडियो सीडीपी का इस चैनल पर अपलोडेड है, जो कि सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही खास है ये सभी वीडियो। तो ये चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, पुरस्कार एवं दंड क्या है? तो स्वाभाविक प्रेरक। ऑप्शन नंबर बी, पुरस्कार एवं दंड स्वाभाविक प्रेरक। ऑप्शन नंबर 2 का भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वह व्यक्ति को अब अप्रिय स्थिति से दूर रखना। तो क्या हो जाएगा? 3 का आंसर हो जाएगा आपका। 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? वह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका सही हो जाएगा, 3 का डी। कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? तो कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, वह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 3 का डी। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर होगा 4 का डी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। 4 का डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। फिर आपका, यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जाता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता बल है तो यह भी उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यह हमेशा सफल होते हैं। 5 का ए सही हो जाएगा, यह हमेशा सफल होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है,
बाह्य अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा तो क्या किया जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा आपका, इनमें से सभी हो जाएगा, 6 का डी इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। मतलब प्रशंसा एवं दोषारोपण भी होगा, प्रतिद्वंद्विता भी होगा, पुरस्कार एवं दंड भी होगा, परिणाम व ज्ञान, परिणाम का ज्ञान, यह सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा तो प्रशंसा एवं दोषारोपण को, प्रतिद्वंद्विता को, और पुरस्कार एवं दंड को, और परिणाम का ज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, 6 का डी। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है यानी लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी का जो लक्षण है वो क्या है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी का जो लक्षण है आपका क्या है, अभिप्रेरणा का अभाव, मोटिवेशन का जो अभाव है, ऑप्शन नंबर डी, 7 का डी। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है अभिप्रेरणा का अभाव, ऑप्शन नंबर डी, 7 का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, रक्षा तंत्र, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दबाव से निपटने में, ऑप्शन नंबर बी, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है दबाव से निपटने में, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है दबाव से निपटने में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 8 का भी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपका, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा क्या है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 9 का डी। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका सही हो जाएगा, 9 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, आप देखते हैं कि यह बच्चा बुद्धिमान है, आप देखते हैं कि यह बच्चा बुद्धिमान है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे, ऑप्शन नंबर क्या है, सी। आप देखते हैं कि एक बच्चा बुद्धिमान है तो आप वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या है, 10 का सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है, डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है तो इसका आंसर होगा 11 का सी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। चलिए 11 का सी इसका उत्तर हो जाएगा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है तो इसका उत्तर होगा आपका 12 का ए, पुरस्कार देकर, ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका सही हो जाएगा, पुरस्कार देकर। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर, ऑप्शन नंबर ए, 12 का इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने बधाई पत्र भेजा है तो आप क्या करेंगे, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने बधाई पत्र भेजा है तो आप क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, ऑप्शन क्या है, सी इसका सही हो जाएगा, उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना चाहिए, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है तो इसका उत्तर होगा आपका गहन अध्ययन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है तो गहन अध्ययन द्वारा यानी डीपली स्टडी के द्वारा जो आपका मोटिवेट करना क्या हुआ उचित होगा तो ऑप्शन नंबर सी 14 का सी उत्तर हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन जन्मजात अभिप्रेरक है तो निद्रा, खेलना, प्रशंसा या क्रोध तो इसका उत्तर होगा 15 का ए,
15 का है निद्रा, निंद्रा। निंद्रा क्या है, वो जन्मजात अभिप्रेरक है। ऑप्शन नंबर क्या है, ये 15 का ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है अभिप्रेरणा की व्याख्या। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, किसने कहा। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, किसने कहा। तो यह कथन है आपका मैकडूगल का। ऑप्शन नंबर क्या है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैकडूगल का यह कथन है कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए 16 का ये हो जाएगा मैकडूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है। तो भूख, प्यास, आदत, नींद। तो आपका जो है क्या है, आदत। ऑप्शन नंबर क्या है, सी। ऑप्शन नंबर सी 17 का सी। आदत यह क्या है, जन्मजात प्रेरक नहीं है। आदत जन्मजात प्रेरक नहीं, जबकि भूख, प्यास, नींद ये सभी क्या है, जन्मजात प्रेरक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी हो जाएगा। आदत का जन्मजात प्रेरक नहीं है। 17 का सी उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं। आप एक कक्षा में शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रेरित करते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो इसके लिए आपका इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी है, यह सभी। क्या करना होगा, इसका ऑप्शन देखते हैं। यह सभी एक शिक्षक हैं, तो आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं, तो आपको क्या क्या करना होगा। निर्देशित निर्धारित कर श्यामपट्ट का प्रयोग करें, दृष्टांत उदाहरण द्वारा, छात्रों की सक्रिय भागीदारी द्वारा, यह सभी आपको करना होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। 18 का डी हो जाएगा, यह सभी। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक को, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के डैश के द्वारा सीखने को संबंधित कर सकता है। तो इसका जो उत्तर होगा आपका 19 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने को संबंधित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ये सही हो जाएगा। 19 का ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने को संबंधित कर सकता है। तो 19 का क्या हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 19 का ए। चलिए अगला प्रश्न आपका है 20 नंबर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वो प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी किस रूप में अभिप्रेरित है, किस रूप से अभिप्रेरित है। तो इसका उत्तर होगा आपका आंतरिक रूप से। ऑप्शन नंबर सी। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका सही हो जाएगा, 20 का सी, आंतरिक रूप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। तो इसका जो उत्तर होगा आपका लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। ऑप्शन नंबर क्या है, 20 का सही हो जाएगा, 21 का बी। क्या हो जाएगा, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, 21 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 22 नंबर क्वेश्चन आपका आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही हो जाएगा। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका सही हो जाएगा, 22 का है। क्या हो जाएगा, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो 22 का ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है 23 नंबर क्वेश्चन उपलब्धि अभिप्रेरणा।
उपलब्धि प्रेरणा, उपलब्धि अभिप्रेरणा, उपलब्धि अभिप्रेरणा। तो इसका उत्तर होगा आपका इसका ए, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 23 का, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। 23 का ए हो जाएगा, उपलब्धि अभिप्रेरणा है चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। चलिए 23 का ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 24 नंबर क्वेश्चन आपका। चौबीस नंबर क्वेश्चन आपका है, राजेश अति लोलुप पाठक है। वो अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नज़र आता है। तो उसे किस रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है? इसका उत्तर होगा आपका 24 का डी हो जाएगा, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर क्या है डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है करेक्ट हो जाएगा, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी। चलिए अगला प्रश्न आपका है, हाँ क्वेश्चन नंबर 25। हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें आत्मसिद्ध की प्राप्ति थी। संभवतः उन्हें आत्मसिद्ध की प्राप्ति थी। ऑप्शन नंबर क्या है डी इसका सही हो जाएगा, 25 का डी। क्या हो जाएगा 25 का डी। अगला प्रश्न आपका है 26 नंबर क्वेश्चन आपका है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं कर सकते? कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा आपका 26 का सी। 26 का सी, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। ऑप्शन नंबर सी, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। 26 का सी हो जाएगा, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। 26 का सी हो जाएगा सही उत्तर, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं कर सकते हैं? तो उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। ऑप्शन नंबर सी, 26 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 27 नंबर क्वेश्चन आपका है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई, तो शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए? किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई, तो शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या है सी इसका सही हो जाएगा, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए। विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या है सी इसका सही हो जाएगा, 27 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 28 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है आपका? निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? जिसका उत्तर क्या हो जाएगा 28 का डी हो जाएगा। 28 का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो ऑप्शन क्या है डी इसका सही उत्तर हो जाएगा और 28 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 नंबर क्वेश्चन आपका है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं तो क्या है? 29 का डी हो जाएगा, यह सभी। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा और प्रयोग प्रतियोगिता। तो ऑप्शन नंबर क्या है डी इसका सही हो जाएगा, यह सभी। अनुकरण भी आपका सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है। प्रशंसा एवं निंदा भी क्या है? सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है।
और प्रतियोगिता, प्रतियोगिता भी क्या है, वो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। चलिए 29 का डी हो जाएगा, यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 30 नंबर क्वेश्चन आपका है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है, तो बालक की व्यक्तित्वता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, या फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है, तो बालक की व्यक्तित्वता का आदर करना भी सही है, पुरस्कार एवं दंड भी क्या है, उपयोगी माना जाता है, और प्रशंसा एवं भर्त्सना ये भी क्या है, उपयोगी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 30 का डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 31, प्रेरणा का वह सही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का संबंध है किससे। तो देखिए, प्रेरणा का सही संबंध, प्रेरणा का वही संबंध किससे, उपलब्धि से। प्रेरणा का संबंध किससे है, उपलब्धि से। प्रेरणा का संबंध किससे है, उपलब्धि से। तो अधिगम का संबंध किससे हो जाएगा, तो इसका जो संबंध हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या है, सी। प्रेरणा का संबंध उपलब्धि से जैसा संबंध है उसी तरह का संबंध अधिगम से, अधिगम का संबंध किससे होगा, बोध से। तो ऑप्शन नंबर सी। प्रेरणा का जो संबंध उपलब्धि से है तो वही संबंध अधिगम का बोध से है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका सही हो जाएगा, 31 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उत्सुकता परीक्षण, उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है। उत्सुकता परीक्षण किसका घटक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर बी। उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है, तो अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर क्या है, बी हो जाएगा, अभिप्रेरणा, जिसको मोटिवेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो 32 का बी हो जाएगा, अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं, तो अभिप्रेरणा के स्रोत क्या है, आविष्कर्ता, ऑप्शन नंबर क्या है, ए। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं, तो अभिप्रेरणा के स्रोत है, अभिप्रेरणा का जो स्रोत है आपका आविष्कर्ता, ऑप्शन नंबर ए। अभिप्रेरणा का स्रोत क्या है, आविष्कर्ता, 33 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 34 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति की जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है। एक व्यक्ति की जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है, तो इसका जो उत्तर होगा आंतरिक अभिप्रेरक, ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक अभिप्रेरक। एक व्यक्ति की जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है, तो आंतरिक अभिप्रेरक, आंतरिक अभिप्रेरक, 34 का ये हो जाएगा, आंतरिक अभिप्रेरक। चलिए अब अगला प्रश्न आपका है 35 नंबर क्वेश्चन, एक अच्छा विद्यालय, एक अच्छा विद्यालय हुआ है, एक अच्छा विद्यालय हुआ है जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए, ऑप्शन नंबर सी। एक अच्छा विद्यालय हुआ है जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए, तो ऑप्शन नंबर क्या है, 35 का सी हो जाएगा, 35 का सी। अगला प्रश्न आपका है 36 नंबर क्वेश्चन आपका है, बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षकों को बढ़ावा देना चाहिए। बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षकों को बढ़ावा देना चाहिए, तो किस चीज़ का, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण सृजन का, ऑप्शन नंबर सी। बच्चे को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षकों को बढ़ावा देना चाहिए, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन, ऑप्शन नंबर सी। 36 का क्या हो जाएगा, सी, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन। चलिए अगला प्रश्न आपका है 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है। देखिए निम्न में से जो आपका निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है, तो इसके लिए क्या सही होगा, तो आपका कुशल मुख्याध्यापक, स्कूल का स्वस्थ वातावरण, आदर्श अध्यापक और पुरस्कार और दंड, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, उपयुक्त डी, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी या सभी। निम्न में से कौन सा अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है, तो आपका कुशल मुख्याध्यापक भी होना चाहिए, कुशल अध्यापक होना, मुख्य अध्यापक होना चाहिए, स्कूल का स्वस्थ वातावरण भी होना चाहिए, आदर्श अध्यापक भी होना चाहिए और पुरस्कार और दंड ये सभी व्यवस्था होना चाहिए, जो कि आपका अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी सही उत्तर हो जाएगा, यह सभी, 37 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
38 नंबर क्वेश्चन आपका है, प्रभावी और अस्थायी शिक्षा ग्रहण के लिए, प्रभावी और अस्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक विद्यार्थी के पास होना चाहिए, प्रभावी और अस्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक विद्यार्थी के पास होना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए? तो योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर। ऑप्शन में क्या है? बी इसका सही हो जाएगा। प्रभावी और अस्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक विद्यार्थी के पास होना चाहिए योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर। ऑप्शन नंबर बी, 38 का बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 39 नंबर क्वेश्चन आपका है, बच्चों में अच्छे चरित्र का निर्माण के लिए, बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए क्या जरूरी है? तो इसके लिए कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 39 का सी, बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए कक्षा कक्ष बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। ऑप्शन नंबर सी, 39 का सी, बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। 39 का सी उसका सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका है 40 नंबर क्वेश्चन आपका, क्योंकि इस वीडियो में 40 क्वेश्चन को ही शामिल किया गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका है, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? तो इसका उत्तर होगा आपका मानवीय। ऑप्शन नंबर का है डी, इसका हो जाएगा मानवीय। भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा मानवीय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मानवीय। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि 40 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी है, और आपका CDP का यह क्वेश्चन है जो कि आपका चैप्टर का नाम आपका है अभिप्रेरणा व अधिगम, जो कि इंग्लिश में होता है मोटिवेशन एंड लर्निंग। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 40 क्वेश्चन को देखा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है सीटेट के एग्जाम के लिए। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए फिर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।